अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सॉल्व मैथ विद फ़िज़ान। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में हम 9th क्लास की जो बुक है मैथ उसकी एक्सरसाइज 3.6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट कुछ ऐसे है। इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर थीटा पहले क्वाड्रेंट में है, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। अब सबसे पहले यहाँ पे हम क्वाड्रेंट समझ लेते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट आ जाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और यहाँ पे फोर्थ है। ये जो हॉरिजेंटल लाइन नज़र आ रही है आपको, ये एक्स एक्सिस होती है, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। और ये जो वर्टिकल लाइन आपको नज़र आ रही है, ऊपर वाली साइड पे वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और नीचे वाली साइड पे वाई की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। अब जो थीटा है वो यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो लाई करता है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन थीटा इज इक्वल 2/3। अब इसको लिखने का मेथड कुछ ऐसे है कि आप जो है बेहतर ये है कि इस फार्मूलाज को याद कर लें। साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है? ये जो हॉरिजेंटल साइड होती है एक ट्राइंगल की, उसको हम क्या कहते हैं जी? परपेंडिकुलर साइड कहते हैं। उसके बाद परपेंडिकुलर के सामने जो है हाइपोटेनस होता है और जो बच जाती है साइड उसको बेस कहा जाता है। अब देखें, साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, सीकेंड थीटा हाइपोटेनस ओवर बेस और कोसेकेंड थीटा हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर एंड कॉट थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस। बेहतर यह है कि आप इसको याद कर लें ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आसानी रहे। अगर आपको याद करना है, याद करने का सबसे बेहतरीन मेथड ये है आपके पास कि सम पीपल हैव, यानी कि साइन पी एच पहला पहला वर्ड है, यहाँ से एस, यहाँ से पी और एच है। कर्ली ब्राउन हेयर, सी इधर से कॉज आ जाएगा, बी इधर से बेस आ जाएगा और एच इधर से हाइपोटेनस आ जाएगा। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, टी से टैन बन जाएगा, पी से परपेंडिकुलर हो जाएगा और बी से बेस बन जाएगा। ये फार्मूला याद कर लें। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। साइन थीटा 2/3, अगर हम इसमें देखें तो साइन थीटा की वैल्यू है क्या, किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के इक्वल होता है। अब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ओवर हाइपोटेनस के इक्वल होता है तो 2 ऊपर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 आ गई है और नीचे हाइपोटेनस है, इसकी वैल्यू 3 आ गया। बेस को लेट कर लिया, वो एक्स है, वो फाइंड करना है बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम आपके पास है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। हाइपोटेनस की वैल्यू पुट की है, बेस की वैल्यू सॉरी परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट की है, बेस की वैल्यू पुट की है। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, विच इज इक्वल 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। 4 इस साइड पे पॉजिटिव है, उस साइड पे जाके दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। 9 माइनस 4 विच इज इक्वल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 9 माइनस 5 ये आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको सीधा करके लिखें तो कुछ ऐसे लिखा जाता है। अब हम देखते हैं जी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से स्क्वायर लेने से ये 2 जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स बच जाएगा विच इज़ इक्वल, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा जी? ये देखें स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। अब बाकी ये देखें ना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या है? फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। अब जो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रह गए हैं ना इसके, वो आपने क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। कॉस थीटा इज इक्वल, यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग होगी, इसको इग्नोर कर दें। ऊपर बेस लिखा हुआ है, फिर ओवर है, हाइपोटेनस है। बेस हमारे पास, बेस की जगह ये स्क्वायर रूट 5 लिखेंगे क्योंकि एक्स को हमने बेस कहा था और एक्स किसके इक्वल आ गया? स्क्वायर रूट 5 के। बेस की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 ओवर हाइपोटेनस की वैल्यू जो 3 है वो लिख देंगे। टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 लिख देंगे और बेस की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 लिख देंगे। कोसेकेंड थीटा की वैल्यू हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस की वैल्यू 3 लिख देंगे और परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 लिख देंगे। सीकेंड थीटा हाइपोटेनस ओवर बेस, हाइपोटेनस की वैल्यू 3 आ जाएगी और बेस की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 आ जाएगी। कॉट थीटा अब रह गया हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 आ जाएगा। ये था हमारे पास इसका पार्ट 1। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। कोसेकेंड थीटा 3/4 आ जाएगा। कोसेकेंड थीटा अगर हम देखें हमारे पास किसके इक्वल होता है जी? बेस ओवर हाइपोटेनस के इक्वल होता है। अब हम इसको जो है लेट कर लेते हैं जी। यहाँ पे ये किसके इक्वल होता है जी? बेस ओवर हाइपोटेनस के, यानी कि ऊपर वैल्यू बेस की है और नीचे वैल्यू हाइपोटेनस की है।
अब यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग हो गई है, ये मैंने 3 लिखा हुआ है, आप ज़रा देखें गौर से, और यहाँ पे परपेंडिकुलर मैंने लिख दिया है, ठीक है। और ये हमारे पास हाइपोटेनियस है। पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेनियस इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू 4 स्क्वायर और परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, मैंने ठीक कर दिया इसको कि एक्स का स्क्वायर प्लस बेस का जो है 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा इज इक्वल एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। 16 ये उधर जाके ये 9 जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि इस साइड पे पॉजिटिव है। 16 माइनस 9 7 आ जाएगा और इसको हम सीधा करके लिख लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब जो है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से क्या लेने से, स्क्वायर रूट लेने से। अब यहाँ पे मैंने क्या किया जी, एक्स इज इक्वल स्क्वायर रूट 7 लिख दिया। अब मेरे पास जो साइन थीटा इक्वल होता है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के, वो मैंने वैल्यू लिख दिया। परपेंडिकुलर की स्क्वायर रूट 7 है और हाइपोटेनस की क्या है जी, वैल्यू 4 है। उसके बाद अगर टैन थीटा देखें वो इक्वल आता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल स्क्वायर रूट 7 ओवर 3 आ जाएगा। उसके बाद जी सीकेंड थीटा हाइपोटेनस ओवर बेस 4/3, कोसिकेंड थीटा हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर 4 ओवर स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा और कोसिकेंड थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। टैन थीटा इज इक्वल 1/2। अब टैन थीटा हम देख लेते हैं किसके इक्वल है जी, ये पेज से मैं देखता हूँ। टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल है, यानी कि ऊपर वाला परपेंडिकुलर है और नीचे वाला क्या है जी, हमारे पास बेस है। अब हम इसको समझते हैं। ऊपर वाला परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर 1 आ जाएगा और ऊपर ओवर के नीचे वाला जो है वो बेस है। बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम यूज़ किया हमने। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि बेस का बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, और 1 + 4 इज इक्वल 5 आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे क्या लेने से, स्क्वायर रूट लेने से। स्क्वायर रूट लिया है, स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़ आ जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस इज इक्वल 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा हमारे पास। कॉस थीटा अब वो किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस, जो कि इक्वल आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 5। सीकेंड थीटा जो कि वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस ओवर बेस, तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 ओवर 1 ओवर, ये जो ओवर है ना उसके नीचे 1 है तो इसको आप सिंपल जो है ना होल का यानी कि स्क्वायर रूट 5 सिंपल लिख सकते हैं आप। कोसिकेंड थीटा हाइपोटेनस ओवर बेस विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। कोसिकेंट कॉट थीटा जो है बेस ओवर परपेंडिकुलर है 2 ओवर 1 विच इज़ इक्वल टू 2 आ जाता है हमारे पास। नंबर 4 है अब हमारे पास सीकेंड थीटा इज इक्वल 3। इसको सीकेंड थीटा को पहले हम चेक करते हैं ना किसके इक्वल होता है। सीकेंड थीटा हमारे पास हाइपोटेनस ओवर बेस के इक्वल होता है। अब हम देखते हैं जी हाइपोटेनस ओवर बेस है, अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, ओवर में इसके कुछ नहीं है तो ओवर में 1 तो आ सकता है इजीली। तो ये ऊपर जो है ओवर के ऊपर हाइपोटेनस आ जाएगा और नीचे जो है वो हमारे पास बेस है और परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है, वही आपने पैथागोरस थ्योरम लगाना है, ठीक है। उसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। 9 विच इज़ इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म आ जाएगी कुछ ऐसे, इधर पॉजिटिव है 1 दूसरी साइड पे जाकर नेगेटिव हो जाएगा। 9 - 1 8 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल 8, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आपने स्क्वायर रूट लिया। जब स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, एक्स स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा विच इज़ इक्वल स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करें ना कुछ ऐसे, ये रफ वर्क मैंने किया, आपने नहीं करना। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 और 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो मैंने 2 बाहर लिख दिया वो वाला, और ये जो तीसरा 2 है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। अब साइन थीटा विच इज़ इक्वल परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 ओवर 3। कॉस थीटा जो है वो मेरे पास किसके इक्वल है जी, बेस ओवर हाइपोटेनस, वो आ जाएगा जी, बेस की वैल्यू 1 लगाएं, हाइपोटेनस जो 3 है हमारे पास। टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर जो हमारे पास आ चुका है ये सोल्यूशन वो, और बेस की वैल्यू 1, इसको मैं करके सिंपल इस तरह लिख देता हूँ। उसके बाद कोसिकेंड थीटा विच इज़ इक्वल हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर विच इज़ इक्वल आपके पास आता है 3/2 स्क्वायर रूट 2। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे पुट किया और ऊपर जो है हाइपोटेनस की। कॉट थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू 1 लगा दी और परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट
2 मैंने लगा दिया। अब जो ये 5 वाला क्वेश्चन है ये भी बड़ा इजी है। कॉट थीटा विच इज इक्वल स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट 3/2 है। पहले इसका स्क्वायर रूट अलग-अलग कर लें, ऊपर अलग कर दें और नीचे अलग कर दें। अब इसकी वैल्यू पहले चेक करते हैं जी, कॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास। कॉट की वैल्यू ये आपके पास आ जाती है कॉट थीटा विच इज इक्वल बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये वैल्यू आपके पास जब आ जाती है तो आप इसमें लगा दें। बेस आपके पास ऊपर जो है वो बेस है स्क्वायर रूट 3, और नीचे जो है वो क्या है जी, परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर की वैल्यू, और यहाँ पे हाइपोटेनस आपने फाइंड करना है बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम लगाया। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करने लगे। हाइपोटेनस की वैल्यू एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 और बेस की वैल्यू स्क्वायर रूट 3। ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स, ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 2 + 3 बच जाएगा, वो मैंने लिख दिया। 2 + 3 इज इक्वल 5 आ जाएगा। उसके बाद स्क्वायर रूट लें बोथ साइड्स पे, यहाँ पे एक्स इज इक्वल आपके पास कितना आ जाएगा जी, 5 आ जाएगा। ये एक्स जो है यानी कि आपके पास क्या निकला जी, हाइपोटेनस निकला है। अब साइन थीटा, जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रह गए वो भी तो निकालने हैं। साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 और हाइपोटेनस जो फाइंड हुआ क्या है जी, स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। इसको होल का स्क्वायर करके लिख देंगे कुछ इस तरह। cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस विच इज इक्वल स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 विच इज इक्वल स्क्वायर रूट 3 ओवर 5। tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस विच इज इक्वल स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3, इसका होल करके लिख देंगे। उसके बाद सीकेंट थीटा हाइपोटेनस ओवर बेस आ जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर रूट 5 और बेस जो है वो आपके पास जो गिवन था और इसका होल करके आप इसको लिख देंगे। अब नेक्स्ट है जी आपके पास को सीकेंट थीटा विच इज इक्वल हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर विच इज इक्वल स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर रूट 5/2। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।